टारगेट पीसीएस के ऑनलाइन चैनल पे सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जो हमारे करंट अफेयर्स की इस चैनल पे जो श्रृंखला चल रही है, पहले वीडियो में हमने दिवस और थीम के बारे में देखा था। उसी के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं पुरस्कार और सम्मान। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान से जनवरी 2024 से लेके अभी तक के सारे घटनाओं को या सारे पुरस्कार और सम्मान को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है लापता लेडीज ऑस्कर 2024 हेतु आधिकारिक प्रविष्टि। लापता लेडीज भारत की तरफ से ऑस्कर में 2024 में शामिल होने के लिए घोषित की गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसकी ओर से प्रदान किया गया? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इसको दिया है। किसे दिया है? शेखमपट्टी शिवलिया है, जो कि एक जाने माने नाद स्वर वादक हैं। नाद स्वरम वादक हैं। नाद स्वरम वादक क्या है? यह दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र है, नाद स्वरम वादक है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अगले पुरस्कार के बारे में कि रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है। कौन बनी है? रिया सिंघा क्या बनी है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है। यह अभी हाल, ये देखिए सितंबर की न्यूज है। रिया सिंघा बनी है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है दोस्तों? इसका आयोजन हुआ है राजस्थान के जयपुर में। इसका आयोजन हुआ है और यह गुजरात की हैं। रिया सिंघा जो हैं गुजरात की हैं और इसका आयोजन जयपुर में हुआ है। ठीक है, और वैश्विक मिस यूनिवर्स कहाँ पे होगा? वैश्विक मिस यूनिवर्स 2024 कहाँ होगा? मैक्सिको में होगा। नवंबर 2024 में होगा। अभी नहीं हुआ है, नवंबर में होगा। 2024 में मैक्सिको में होगा। ठीक है, अभी जो वर्तमान में 2023 के मिस यूनिवर्स कौन है? सेनिस पलासियोस हैं। सेनिस पलासियोस कहाँ के हैं? निकारागुआ के हैं। सेनिस पलासियोस ही अभी 2023 में मिस यूनिवर्स हैं। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं कि आईसीएमआर को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। भारत की आईसीएमआर जो संस्था है कौन सी है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को ही संयुक्त राष्ट्र का यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को प्रदान किया गया है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए थोड़ी सी इसमें मिस हो गया, कुछ चीज़ें कुछ गड़बड़ हो गया, तभी से ऐसा है। इसको टेबल रूप में देखते हैं, इसको बॉक्स में देखते हैं। वही चीज़ें हैं। 2024 का IFFM पुरस्कार। IFFM पुरस्कार मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? ट्वेल्थ फेल इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन बने हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात किया जाए तो पार्वती थिरुवथु इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी हैं। इसमें आप इस बॉक्स को आप लोग पूरे जो पॉइंट है उसको सारे अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें बस हम जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ याद करने लायक ये भी है कि भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में रामचरण तेजा को नियुक्त किया गया है। भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में रामचरण तेजा को नियुक्त किया गया है, जो कि साउथ के एक्टर हैं। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अभी 22 अगस्त 2024 के राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रपति भवन में। यह 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। जो पहली श्रेणी है वह विज्ञान रत्न है। विज्ञान रत्न किसको दिया गया और यह पहली बार दिया गया है? पहला बार विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया? गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया। किसको दिया गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, जो कि बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान, जो बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान ICS है, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट, भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक हैं। इनका नाम क्या है? गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया है। और दूसरी जो श्रेणी है इसमें विज्ञान श्री पुरस्कार और विज्ञान युवा पुरस्कार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रदान किया गया है। और एक श्रेणी इसमें है विज्ञान टीम पुरस्कार। विज्ञान टीम पुरस्कार किसको दिया गया है? इसरो की चंद्रयान 3 को दिया गया है।
चंद्रयान-3 टीम को पूरी टीम को यह चंद्रयान जो टीम वाली पुरस्कार है यह चंद्रयान-3 को प्रदान किया गया है, इसलिए यह भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं कि 24वां हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार। 24वां हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दिया गया है और 2019-20 के 62 विजेताओं को और 2021-22 के 20-21 के 61 विजेताओं को कुल 123 पुरस्कार प्रदान किए हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ देखने वाला है नहीं, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला बॉक्स हम लोग देखते हैं 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसको बॉक्स में ही देखते हैं। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? सूरज बड़जात्या हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से हैं? ऋषभ शेट्टी कांतार मूवी के हैं वो हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन इसमें सेलेक्ट हुई हैं? मानसी पारेख और नित्या मेनन, 2 लोग हैं। मानसी पारेख और नित्या मेनन इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन सा चुना गया है? अट्टम को चुना गया। अट्टम जो कि मलयालम फिल्म है, अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। ठीक है, बाकी अब सारे बॉक्स के सभी पॉइंट को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट थे उसको हमने देख लिया है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं कि RGIA को लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड दिया गया। RGIA राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इसको लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार इसको तीसरी बार लगातार दिया गया है। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने दिया है? वहाँ के राष्ट्रपति, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति कौन है? जोस रामोस होर्ता तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं। उनके द्वारा ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है और उसका नाम क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते हैं। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का, अभी हम उन लोग ऊपर देखे थे कि तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था, अभी फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। इसका नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। किसे दिया गया? राष्ट्रपति को। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जो अभी मंत्री भी हैं और मेडिसिन और डायबिटीज़ के प्रोफेसर हैं। मेडिसिन और डायबिटीज़ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगले सम्मान के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 6 देश ICC डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। 6 देश, कितने देश? 6 देश ICC डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। सभी 6 देशों के बारे में हम लोग देखते हैं तो इसमें शामिल है मैक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और स्कॉटलैंड। कितने देश हैं? 6 देश हैं। मैक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, UAE, नेपाल और स्कॉटलैंड। एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं इसमें भी कि क्रिकेट से संबंधित जितने भी बड़े देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बड़े देश हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, इंग्लैंड हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये कोई भी देश जो बड़े देश हैं नहीं शामिल हैं और ICC का अवार्ड है तो एक बड़े देश का नाम देगा तो हम लोग वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जो 6 देश हैं सभी लगभग क्रिकेट में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन सब 6 देशों का नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है 9 जुलाई को, अभी 9 जुलाई को दिया गया है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द पोस्टल। जो रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज पोस्टल, जिसकी घोषणा बहुत पहले ही हो गई थी और अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे तभी उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं कि रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? रोशनी नादर को। कहाँ का? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। HCL टेक की अध्यक्ष हैं और इनको ही फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। बाकी आप लोग देख लीजिए इसको।
अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्या इंपॉर्टेंट है, निशिता जैन द्वारा निर्देशित भारतीय वृत्तचित्र द गोल्डन थ्रेड, क्या नाम है, द गोल्डन थ्रेड ने इस फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के साथ गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है। कौन सा जीता है, द गोल्डन थ्रेड। नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला पुरस्कार है हमारा वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। कौन सा है, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। यह किसे दिया गया, यह सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम है जिसका नाम है बिलान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम क्या है, बिलान, सॉरी, इसका नाम है बिलान, बिलान नाम है। उसे ही 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया। कहाँ की है, सोमालिया की, ठीक है, याद रखिए। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं कि विनोद गन्नान को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया, विनोद गन्नान को, विनोद गन्नान को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। वेल्लयन सुबैया को ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार दिया गया है। वेल्लयन सुब्बैया को ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है, वेल्लयन सुब्बैया को क्या दिया गया है, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार वेल्लयन सुब्बैया को दिया गया है, ठीक है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं कि सी डॉट को संयुक्त राष्ट्र का वाइस विशिष्ट, सी डॉट को संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट 2024 चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व 2024 का चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है, सी डॉट को दिया गया है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। छोटे छोटे पुरस्कार है दोस्तों, इसको सिर्फ ऐसे नाम से याद रहे, आपको सिर्फ पता होना चाहिए बस, इसके बहुत ज़्यादा अंदर जाके इसमें सवाल आयोग नहीं पूछेगा। जहाँ सवाल पूछने के चांसेस है वहाँ हम अंदर जाके डिस्क्राइब भी कर देते हैं। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं कि निम्हांस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। वो लाइफ टाइम अचीवमेंट था, यहाँ पे निम्हांस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। WHO ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान निम्हांस एवं बोत्सवाना के प्रोफेसर क्या नाम है, बोंटल मोंगवे, इनका नाम क्या है, बोंटल मोंगवे, 2 लोगों को दिया गया है। यह भारत की है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान निम्हांस है और बोत्सवाना के प्रोफेसर, उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रोफेसर बोंटल मोंगवे के दिया गया है 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 इन्हें प्रदान किया गया है। निम्हांस को याद रखिए, संस्था भारत की इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। सेबी को बेस्ट कंडक्टर ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया, सेबी को क्या मिला है, बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर के पुरस्कार दिया गया, सेबी को दिया गया है, ठीक है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, जर्मन लेखिका हैं, इनका नाम है जेनी इरपेनबेक है, इनका नाम है जेनी इरपेनबेक है, इनका नाम है जेनी इरपेनबेक इनका नाम है, जर्मन लेखिका हैं, ये महिला हैं और इनके जो अनुवादक है, ये तो राइटर हैं और इसके जो अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन हैं, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। जो इनकी जो कृति है, इनका जो किसके लिए इनको प्रदान किया गया, इस जो बुक का नाम है कैरोस है, इनके बुक का नाम क्या है, कैरोस है, जिसकी लेखिका कौन है, जेनी इरपेनबेक है।
और कैरोस में क्या चीज़ जिक्र किया गया है? कैरोस में बर्लिन के दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जो कैरोस में जो लिखा गया है, जिसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुक प्रदान किया गया है, उसमें क्या चीज़ जिक्र किया गया है? बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि को, इसमें पृष्ठभूमि पर आधारित इनकी बुक है। ठीक, एक चीज़ इसमें याद करने वाली एक चीज़ ये है कि यह पुरस्कार अंग्रेजी में ही दिया जाता है, अंग्रेजी में अनुवादित हो और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में ही वह पुस्तक प्रकाशित हो, तभी अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है तभी दिया जाता है, उसी को दिया जाता है, उसी पुस्तक को दिया जाता है। ठीक है, अगला पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार दिया गया। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, खगोल विज्ञान के शाह पुरस्कार। ठीक है, अगला पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार दिया गया। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद हैं, छत्तीसगढ़ के ये हैं पर्यावरणविद, इनको गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे हम बॉक्स देखते हैं, सभी महाद्वीपों को दिया गया। जो एशिया महाद्वीप है इसका प्रतिनिधित्व आलोक शुक्ला को दिया है और यह भारत के हैं, वन वर्ग में इनको दिया गया है। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को कौन सा दिया गया? व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है और यह असम राज्य की वन्यजीव जैव वैज्ञानिक है। असम राज्य की वन्यजीव वैज्ञानिक है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगले अवार्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 दिया गया है। ठीक है, अगला पुरस्कार हमारा है जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीना जस्टिस को दिया गया है। ठीक है, अगला पुरस्कार के बारे में है HCL को PSU समर्पण पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया है? HSL मतलब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को हेमंत खत्री को, प्रबंध निदेशक इसके कौन है? हेमंत खत्री को PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला पुरस्कार हमारा है, ये यूपी स्पेशल है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार, यह कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले की है। बहराइच ज़िले अभी बहुत चर्चा में है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले भेड़ियों की वजह से चर्चा में था और अभी वहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उसकी वजह से बहराइच चर्चा में है। तो वहीं की हैं आरती, इनका नाम है आरती और यह इनको दिया गया है अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। यह एक ई रिक्शा चालक हैं। ई रिक्शा चालक आरती को लंदन में कहाँ दिया गया? लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश के। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ें थी बताने लायक हमने बता दिया है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया गया। किसे दिया गया? रस्किन बॉन्ड को क्या दिया गया? प्रतिष्ठित साहित्य फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया। यह अंग्रेजी लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। 108वां पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कभी कभी यह भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी किसको प्रदान किया गया, कौन सी भाषा में किसको दिया गया है आप लोग देख लीजिएगा। और अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट अवार्ड, अभी हम लोग ऊपर देखे थे जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया था उसमें टीम के रूप में चंद्रयान 3 टीम को दिया गया। अभी यहाँ पे फिर एक चंद्रयान 3 उसी टीम को एक और पुरस्कार दिया जा रहा है, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया। यह अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार चंद्रयान 3 को दिया गया है। ठीक है, अगला
अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम कौन है? 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया। 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? मोहम्मद सलीम दिया गया है। ये 18 अप्रैल की घटना है, 18 अप्रैल को दिया गया था। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर हैं। रॉयटर्स के फोटोग्राफर हैं मोहम्मद सलीम, और इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने क्या ऐसा कर दिया था? इन्होंने किया था कि जो यह पुरस्कार गाज़ा पट्टी में जो अपनी 5 वर्षीय भतीजे के शव को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, उसको इन्होंने दिखाया था। ये गाज़ा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि के लिए इन्हें 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर दिया गया। किसे दिया गया? मोहम्मद सलीम को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों। रतन टाटा को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार? शायद ये पुरस्कार जब दिया जा रहा था तो इतना इम्पोर्टेंट पुरस्कार नहीं होता, लेकिन रतन टाटा जी का, चूँकि देश के टाटा थे, रतन थे देश के, और अभी उनका निधन भी हो गया है। उनके निधन की वजह से उनको मिलने वाला सभी अवार्ड और पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए हो जाता है। तो यह उद्योगपति थे। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित इनको किया गया है, रतन टाटा जी को। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। अवंतिका वंदनापू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे चुना गया है? अवंतिका वंदनापू। ये क्या है? कैलिफोर्निया में जन्मी है, भारतीय अमेरिकी कैलिफोर्निया में जन्मी अभिनेत्री है। अवंतिका वंदनापू को क्या चुना गया है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पुरस्कार हैं, उसको जल्दी से देखते हैं। टी.एम. कृष्णा को 2024 संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? टी.एम. कृष्णा को। एक मिनट दोस्तों। ठीक, टी.एम. कृष्णा को 2024 संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में जो बेस्ट फिल्म कौन सा है? ओपेनहाइमर। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे वो क्रिस्टोफर नोलन थे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी जो ओपेनहाइमर के ही अभिनेता हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एम्मा स्टोन, जो कि पुअर थिंग्स फिल्म की एक्ट्रेस थी, इसके लिए इनको एम्मा स्टोन को दिया गया है। ठीक है, बाकी सारे लिस्ट में जितने भी हैं आप लोग एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। क्रिस्टीना पिज़कोवा मिस वर्ल्ड 2024। क्रिस्टीना पिज़कोवा मिस वर्ल्ड 2024 की कौन बनी है? क्रिस्टीना पिज़कोवा चेक गणराज्य की हैं। क्रिस्टीना पिज़कोवा 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीती हैं क्रिस्टीना पिज़कोवा। और भारत की तरफ से यह पुरस्कार कितने लोगों ने जीता है? मिस वर्ल्ड का खिताब भारत की तरफ से कितने लोगों ने जीता है? भारत की तरफ से यह खिताब 6 बार जीता गया है। रीता फारिया पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया 1966 में था। रीता फारिया जीता था। कब जीता था? 1966 में जीता था। उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994 जीती थी। डायना हेडन 1997 में, योगिता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, और मानुषी छिल्लर अभी 2017 में मिस वर्ल्ड भारत की तरफ से बनी थी। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। अमिताभ
अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया। किसे दिया गया? अमिताभ घोष को क्या दिया गया? इरास्मस पुरस्कार 2024। ये लेखक हैं, प्रख्यात लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन पर लेखक के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने अपनी एक लेख लिखी है। अमिताभ को अकल्पनीयता की कल्पना अकल्पनीय की कल्पना मतलब इमेजिन द अनथिंकेबल विषय पर योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। मतलब अकल्पनीय की कल्पना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अमिताभ घोष को, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ छोटे छोटे पुरस्कार हैं और उसको वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा है मीना चरंदा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे दिया गया है? मीना चरंदा को। पावलूरी सुब्बा राव को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? पावलूरी सुब्बा राव को। पीएम मोदी को अभी भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो यह भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। यह पीएम मोदी को अभी मार्च में दिया गया था, इसी साल। ठीक है। प्रभा वर्मा को अभी पुरस्कार दिया गया, कौन सा? 33वें सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया है। उनके उपन्यास कौन सा है? रौद्र सात्विक के लिए दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से यह पुरस्कार दिया जाता है। एबल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है। मिशेल टैलाग्रैंड को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? एबल पुरस्कार दिया गया है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24। राजभाषा गौरव सम्मान किसे दिया गया है? विशाखापट्टनम स्थित सार्वजनिक उपक्रमों को यह दिया गया है। राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24। मसाला पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? स्वप्ना कालिंगम को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मसाला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? स्वप्ना कालिंगम को दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2024 में जो साहित्य देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा में 23 लेखकों को दिया गया और बाल साहित्य पुरस्कार में 24 लेखकों को दिया गया है। इसमें हिंदी में दिया गया गौरव पांडे को दिया गया है। इनकी कविता थी स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है, और जबकि उर्दू के क्षेत्र में दिया गया है जावेद अंबर को दिया गया है। और बाल साहित्य पुरस्कार 2024 में अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया गया है नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया है, और हिंदी में दिया गया है देवेंद्र कुमार को दिया गया है। कुल बाल साहित्य पुरस्कार 24 लेखकों को दिया गया है और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 लेखकों को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को का गिलर्मो कैनो पुरस्कार। गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसके द्वारा दिया गया? यूनेस्को द्वारा दिया गया है। यह गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया गया है। यूनेस्को द्वारा गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, ठीक है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार 2024। कौन सा? गोल्ड वॉलंटियर पुरस्कार सर्विस पुरस्कार 2024 अमेरिका द्वारा दिया गया है। और किसे दिया गया? भारत के एक जैन आचार्य हैं लोकेश मुनि। भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को दिया गया है। ये भारत में दो संस्थाओं के संस्थापक हैं, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र। दोनों संस्थाओं के संस्थापक हैं, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक लोकेश मुनि को, जो कि भारत के जैन आचार्य हैं, लोकेश मुनि को ही गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं बॉब जॉन्स पुरस्कार। बॉब जॉन्स पुरस्कार किसे दिया गया है? टाइगर वुड्स को बॉब जॉन पुरस्कार। स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ONDC को। ONDC मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024, ठीक है। सुनील मित्तल को नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। सुनील मित्तल को नाइटहुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुनील मित्तल को नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया गया है किसके द्वारा? चार्ल्स तृतीय द्वारा, जो कि ब्रिटेन के राजा है। सुनील मित्तल को दिया गया है नाइटहुड की उपाधि। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक हैं और यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पुरस्कार है हमारा वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। क्या है? वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया? दो लोगों को दिया गया है, वीना अग्रवाल और जेम्स वायस को दिया गया है। किसे दिया गया है? वीना अग्रवाल और जेम्स वायस को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। अगले पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। रतन टाटा को एक और पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट। रतन टाटा को मिलने वाले सारे उपाधियां और पुरस्कार इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वह बिहार का हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी पूछा जा सकता है। चूँकि रतन टाटा जी हमारे देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित जाने माने उद्योगपति थे। ठीक है, उनको कौन सा अवार्ड मिला था? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। जब उन्हें गया था तब यह अवार्ड, शायद ये अवार्ड इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, उनके डेथ के बाद ये उनको मिलने वाले सारे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको। अब हम अगले पुरस्कार के बारे में देखें। ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा लोग ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा PDF बनाते वक्त ये गलती हो गई है। अब हम भारत रत्न के बारे में देखते हैं। भारत रत्न इस बार 5 लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, 5 लोगों को इस बार भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। और उसमें पहले हम देखते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी को देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर कहाँ के हैं? ये जननायक के नाम से प्रसिद्ध थे, जननायक के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और यह बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं और बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को इन्होंने लागू किया था। मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को इसने लागू किया था। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय कहाँ पे है? बक्सर, बिहार में है। कौन सा विश्वविद्यालय? जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय। और इनके नाम से ही एक ट्रेन चलती है, जननायक एक्सप्रेस, जो कहाँ से चलती है? दरभंगा से लेकर अमृतसर, पंजाब के अमृतसर तक चलती है जननायक एक्सप्रेस। ठीक है, अगले नंबर पे आते हैं लालकृष्ण आडवाणी जी। लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। वह 2002 से लेकर 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और बीजेपी के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है, लालकृष्ण आडवाणी जी। तीसरे नंबर है चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी 1979 से लेकर 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। आप 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और वह भारतीय लोकदल के एक पार्टी की स्थापना की थी। क्या था पार्टी का नाम? भारतीय लोकदल नामक पार्टी की ये स्थापना भी आप किए थे। और उत्तर प्रदेश भूमि सुधारों के लिए आपको जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह जी को उत्तर प्रदेश भूमि सुधारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगले नंबर पे आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 21 जून 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आपने काम किया है। और व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण के लिए आपको जाना जाता है। व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति आपने अपनाई थी। और कई संरचनात्मक सुधारों को भी आपने शुरुआत किया था। इन्हें भारत में भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में भी पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है। ठीक है, इन्हें भी भारत रत्न प्रदान किया गया है। अगले नंबर पे आते हैं हमारे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न इस बार प्रदान किया गया था। आपको पता है कि इनकी भी डेथ हो गई है। इन्हें हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक जो कि स्वामीनाथन को ही जाना जाता है। स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। और टाइम मैगजीन ने इन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित एशियाई लोगों में से एक के रूप में इनको सम्मानित किया था टाइम मैगजीन ने। 1988 में चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1988 में। ठीक है दोस्तों, इनको कुछ और मिलने वाले पुरस्कार हैं, जैसे जो पद्म विभूषण वगैरह हैं, ये भी इनको दिया गया है। और पद्म भूषण भी इनको दिया गया है। वो सब हम अभी GS का जो परीक्षाएं हैं, चाहे UP PCS हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, सभी को सम्मिलित रूप से करते हुए, क्योंकि GS तो सभी में समान रूप से आता है, कमोबेश सबका स्तर भी जो GS का स्तर है
चाहे वह बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो। जीएस के प्रश्नों का जो स्तर है लगभग सभी प्रश्नों में, सभी परीक्षाओं में समान रूप से देखा जाता है। तो जीएस के भी हम एक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल हिंदी की टेस्ट हमारी शुरू होने वाली है। ठीक है, इसी चैनल पे हम शुरू करेंगे और जीएस की प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे। उसमें जो करंट अफेयर्स हैं, जो करंट अफेयर्स कुछ रह जाते हैं, जैसे इनको जो पद्म भूषण पद्म विभूषण दिया गया, पद्मश्री दिया गया था और सारी जो पुरस्कार इनको दिया गया था, तो हम उस प्रश्नों के माध्यम से उनको कवर कर लेंगे। यहाँ पे अगर छोटे छोटे सभी पुरस्कारों को शामिल करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और बोरिंग हो जाता, इसलिए हम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सिर्फ उन्हीं को शामिल किए हैं बस। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।